दोस्तों, हम सभी की लाइफ का सिर्फ एक गोल है और वो है खुश रहना। हम सब खुश रहना चाहते हैं। नई खरीदी हुई चीजें हो या कोई फेवरेट गाना सुनना हो या फिर फेवरेट इंसान के साथ फोन पर लंबी बातें करना हो, हम सब के सोर्स ऑफ हैप्पीनेस अलग अलग है। लेकिन क्या हो अगर नई चीजें पुरानी हो जाए, फेवरेट गाना कुछ दिनों में बोरिंग लगने लगे, फेवरेट इंसान से कांटेक्ट खत्म हो जाए, तो क्या ऐसे में हमारा तुरंत सैड हो जाना सही है या हमें कोई नया सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ढूंढना शुरू कर देना चाहिए? या फिर दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन खुश रहने का कोई और उपाय भी है? इन सभी सवालों के जवाब हार्वर्ड कटलर ने अपनी बुक द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में दिए हैं। इस बुक में ऑथर ने 14th दलाई लामा के इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस के बारे में हमें बताया है। इन प्रिंसिपल्स को हमने इन 3 स्टेजेस में बांटा है। इन प्रिंसिपल्स को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि दलाई लामा के अनुसार हैप्पीनेस का असली मतलब क्या होता है। अंडरस्टैंड व्हाट इज हैप्पीनेस। हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि किसी समय भले ही हम फाइनेंशियल चैलेंजेस से गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी हमें अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाने में खुशी मिलती है। दोस्तों, दलाई लामा कहते हैं कि हैप्पीनेस पैसा या सक्सेस जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये मन की एक अवस्था है। इस अवस्था में हमारा दिमाग शांत रहता है। हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में ना सोचते हुए प्रेजेंट में पूरी तरह मौजूद होते हैं। इस अवस्था को माइंडफुलनेस और कंपैशन जैसे प्रिंसिपल के माध्यम से अपने अंदर डेवलप किया जा सकता है। तो आइए एक एक करके दलाई लामा के इन प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस को देखते हैं। लेटिंग गो द नेगेटिव्स। एक्सेप्टेंस लीड्स टू पीस। ब्रेकअप के बाद क्या गलत हुआ या क्या सही हो सकता था, ये सब सोचने के बजाय एंड ऑफ द रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करके हमें पर्सनल ग्रोथ, कैरियर और न्यू अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए एक्सेप्ट करते रहना है, बल्कि आपको पूरी सिचुएशन एनालाइज करनी है और जब चीजें आपकी कंट्रोल से बाहर नजर आए तब अननेसेसरी ड्रामा से बचते हुए रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, ताकि आपका पीस ऑफ माइंड बना रहे। फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। जिसने आपके साथ गलत किया है उसके साथ कांटेक्ट में रहने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन उसे दिल से माफ कर देने से आपके ऊपर से गुस्से का बोझ उतर जाता है, जिससे आप ग्रेटर इमोशनल फ्रीडम और पीस के साथ आसानी से मूव ऑन कर सकते हो। एम्ब्रेस चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने से आप विक्टिम फील नहीं करोगे, बल्कि आपको चीजों पर कंट्रोल फील होगा। अगर आपका बिजनेस फेल हो जाए तो आपको दुखी होकर बैठना नहीं है, बल्कि आपने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है उसका इस्तेमाल करके फ्यूचर प्लान्स बनाने हैं। अब जब आपके मन से नेगेटिविटी खत्म हो गई है तो अब आपको सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में उतारना है। इम्प्लीमेंट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हर शाम अपने कमरे में बैठकर आपको कागज पर 3 चीजों का नाम लिखना है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जैसे कि सपोर्टिव फैमिली, एक अच्छा जॉब या कुछ और। ग्रेटिट्यूड का मतलब है हमारे पास मौजूद अच्छे लोग और चीजों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। लाइफ के हर मोड पर परफेक्शन एक्सेप्ट करने के बजाय हमें अचीवेबल गोल सेट करने चाहिए और छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट भी करना चाहिए। दोस्तों, हमारे एक्सपेक्टेशंस अगर रियलिस्टिक नहीं है तो हमें डिसअपॉइंटमेंट और डिससेटिस्फैक्शन का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमारे एक्सपेक्टेशंस हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए। एम्ब्रेस इम्परमानेंस। किसी अपने को खोने के बाद ये रियलाइज करना जरूरी है कि मेमोरीज और प्यार रहता है, लेकिन सर्कमस्टेंस हमेशा एक जैसे नहीं रहते। दोस्तों, दलाई लामा कहते हैं कि बदलाव कुदरत का नियम है और इसे एक्सेप्ट करने से हम अपने अटैचमेंट्स को खोने से डरेंगे नहीं और प्रेजेंट मोमेंट में खुलकर जिएंगे। माइंडफुलनेस मैटर्स। आपको प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से मौजूद रहना है। लोगों की थॉट्स और फीलिंग्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करना है। ऐसा करने से आप बिना किसी दबाव और स्ट्रेस के एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। कंपैशन इज एसेंशियल। अगर कोई गरीब आपको सड़क पर सोता हुआ दिखाई दे तो उसकी मदद करके आपको इनर पीस महसूस होगा। दोस्तों, दलाई लामा के अनुसार हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंसानियत हम सबको जोड़ती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने अंदर सहानुभूति को विकसित करके एक दूसरे को समझना जरूरी है। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। किसी मुश्किल में फंसे दोस्त को आप जो सहानुभूति या सपोर्ट दोगे, बस वही सपोर्ट आपको खुद को भी देना है। मुश्किल समय में खुद को काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग से ट्रीट करने पर हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। रिलेशनशिप्स आर वाइटल। दूसरों के साथ अच्छे संबंध हमें कंपेनियनशिप, सपोर्ट और अपनेपन का एहसास देते हैं, जो हमारे ओवरऑल पीस के लिए बहुत जरूरी है।
जैसे कि कुछ पक्के दोस्त का एक ग्रुप जो रेगुलरली डिनर पर मिलते हैं और एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कल्टीवेट इनर क्वालिटीज। हमें पेशेंस, काइंडनेस और कंपैशन जैसी क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। ऐसा करने से आप लोगों को भरोसेमंद नजर आओगे, जिससे आपके रिलेशनशिप और मजबूत होंगे। सीक वाइज काउंसिल। ट्रस्टेड मेंटर्स या प्रोफेशनल्स का गाइडेंस और सपोर्ट लेने से हमें बेहतर रास्ते और चैलेंजेस को फेस करने का एक अलग नजरिया मिलता है। कल्टीवेट ए सेंस ऑफ ह्यूमर। दोस्तों, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में अगर आप ह्यूमर ढूंढ सकते हो तो सिचुएशन आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। ह्यूमर स्ट्रेस रिड्यूस करता है, जिससे आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जल्दी पहुंच जाओगे। अपनी लाइफ में इन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को उतारने के बाद अब आपको मेक श्योर करना है कि आप फिर से कभी उदास, दुखी या डिप्रेस ना हो। स्टे हैप्पी। बैलेंस वर्क एंड लेजर। काम, रिलैक्सेशन और सेल्फ केयर के बीच एक हेल्दी बैलेंस बनाने से आपको कभी बर्डन फील नहीं होगा। पिकनिक, हॉबीज, हॉलीडेज और एक्सरसाइज के लिए आपको काम से रेगुलर ब्रेक लेना है। लिव ऑथेंटिकली। दोस्तों, इसका मतलब है इंटीग्रिटी के साथ जीना, सोशल प्रेशर होने के बावजूद अपनी वैल्यूज और पैशन को फॉलो करना। ऐसा करने से आप हमेशा खुश रहोगे। तो दोस्तों, ये थे दलाई लामा के प्रिंसिपल्स ऑफ हैप्पीनेस। होपफुली इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करके आप हमेशा खुश रहोगे। और अगर आप प्रोकास्टिनेशन से सफर कर रहे हो तो आप हमारा ये वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बुक के साथ। धन्यवाद।